ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वस्य नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णौ कलौ समर्पित उन्नतो जलरस स्वभक्ति श्रियं हरिपुरुट सुंदर बुद्कदम्ब संदीपितं सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन कर्म करे कवलीकृतस्य दुर्वासनानि घटितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमम हृदि कुंदम विकास्यम हृदयं विदेहि निजि चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरन् विड्ढिबुधूयं पादामृतं सदा पायत् दुर्गतां माम् आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रैकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सौभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे सजयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलंबितं खड्गविभौता भक्तिरसाभिनर्तकं जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि खंड सप्तदश अध्याय मतलब 17वां अध्याय से आज 77 नंबर श्लोक पढ़ने हैं। बोलते हैं तबे महाप्रभु ब्रह्म कुंडे करी स्नान गया सिरे आसी करी लेना पिंडदान। तब श्रीवन महाप्रभु ने ब्रह्म कुंड में स्नान करने के बाद गयासुर के सिर पर आकर पिंडदान किया। तो कल हमने जैसे बताया कि महाप्रभु गया तीर्थ में जाकर अलग अलग जगहों पर श्राद्ध कर्म करते हैं अपने पिता का अपने पूर्वजों का। जैसे पहले वो जाते हैं फल्गु तीर्थ में, वहां पर बालू का पिंड बनाकर वहां पर पिंडदान करते हैं। फिर प्रेत गया में श्राद्ध करते हैं। फिर दक्षिण मानस में श्राद्ध करते हैं। फिर जो है भगवान राम जहाँ पर अपने पिता का श्राद्ध किए थे वहां पर वो श्राद्ध कर्म करते हैं। फिर युधिष्ठिर गया जाते हैं जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने पिंडदान किया था। इस तरह से अलग अलग जगहों पर जाकर वो गया में पिंडदान करते हैं। अंत में वो जो है आकर ब्रह्म कुंड में स्नान करके गयासुर के सिर पर आकर पिंडदान करते हैं, क्योंकि गयासुर जो था उसी के सिर पर भगवान विष्णु ने अपना चरण स्थापित किया था। उस चरणों पर जब व्यक्ति पिंडदान करता है तो डायरेक्टली उसके पूर्वजों को वो पिंडदान मिलता है। तब लास्ट में महाप्रभु चैतन्य देव क्या करते हैं, ब्रह्म कुंड में स्नान करके गयासुर के सिर पर आकर पिंडदान करते हैं। दिव्य माला चंदन श्री हस्त प्रभु लैया विष्णु पद चिन्ह पूजी लेना हर्षैया। प्रभु ने श्री हस्तों में दिव्य माला चंदन लेकर प्रसन्नता पूर्वक विष्णु पद चिन्हों की पूजा की। अब इस तरह से जो गयासुर था उसके सिर पर जो भगवान ने अपना चरण स्थापित किया था, भगवान विष्णु ने उस चरणों की पूजा किया उन्होंने, और उस पर श्री हस्त से दिव्य माला चंदन और गंध लेकर प्रसन्नता पूर्वक विष्णु पद चिन्हों की पूजा किया। यही मत सर्वस्थाने श्रद्धादि श्राद्धादि करिया वासाय चलीला विप्रगणे संतोषिया। इसी प्रकार सब स्थानों पर श्राद्ध आदि करके एवं विप्रों को प्रसन्न करते हुए प्रभु अपने निवास स्थान पर गए। इस प्रकार हर जगह पर श्राद्ध कर्म करके और सारे विप्रों मतलब ब्राह्मणों को प्रसन्न किया महाप्रभु ने, और फिर अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। तबे महाप्रभु कत क्षणे सुवस्थ हैया रंधन करीते प्रभु बसी लेना गया। तब श्रीमन महाप्रभु कुछ देर विश्राम करके रसोई तैयार करने लगे, मतलब भोजन बनाने लगे। रंधन संपूर्ण हिला हे हे नई समय आय लेना श्री ईश्वरपुरी महाशय। रसोई जैसे ही संपूर्ण हुई उसी समय ईश्वरपुरी महाशय भी वहां पर आ पहुंचे। तो जैसे ही अभी रसोई का कार्य पूर्ण किया महाप्रभु चैतन्य देव ने, वैसे ही ईश्वरपुरी महाशय वहां पर पधारते हैं। प्रेम योगे कृष्ण नाम बलिते बलिते आय लेना प्रभु स्थाने ढूलिते ढूलिते। श्री ईश्वरपुरी श्री कृष्ण नाम करते करते प्रेमोन्मत्त में होकर प्रभु के पास आ गए। देखो ये प्यार प्यार जो है ना बंगाली में, तो इसकी जो है जो भाषा है बड़े मधुर है। वो संस्कृत से भी कहीं ज्यादा आसान है पढ़ने में और बहुत ही मधुर है। बोलते हैं श्री ईश्वरपुरी श्री कृष्ण नाम करते करते प्रेमोन्मत्त में होकर प्रभु के पास आ गए। अब ईश्वरपुरी पाद भी वहीं पर थे गया में। अब वो क्या करते हैं, कृष्ण नाम जब करते करते प्रेमोन्मत्त होकर और चैतन्य महाप्रभु के पास आ जाते हैं।
बोलते हैं ईश्वरपुरी पाद ने कृष्ण नाम कीर्तन करते करते सरल भाव से अपने शरीर की रक्षा करने में असमर्थ होते हुए भी प्रेम विह्वल होकर श्री गौर सुंदर के निकट आगमन किया। प्रभु उस समय रसोई बनाने में व्यस्त थे। तो प्रभु अभी भोजन बना रहे थे, तब तक ईश्वरपुरी पाद नाम जप करते करते भगवान का और प्रेमाविष्ट होकर गौर सुंदर के निकट आ जाते हैं। रंधन एड़िया प्रभु परम संभ्रमे नमस्कार करिया ताने बसा बसा लेना आसने। प्रभु ने रसोई करना छोड़कर परम संभ्रम पूर्वक नमस्कार करके उन्हें आसन प्रदान किया। तो महाप्रभु ने क्या किया, उनको रसोई करना छोड़ दिया उन्होंने, और फिर क्या किया, उनको आसन प्रदान किया। इसको ईश्वरपुरी पाद जी को बोलते हैं। हासिया बलेना प्रभु सुना पंडित भाला इस समय आई लाड उपनीत। ईश्वरपुरी ने हंसते हुए कहा, पंडित सुनो, मैं अच्छे ही समय आ गया हूँ। प्रभु बले एबे हेला भाग्य उदय यही अन्न भिक्षा आदि करा महाशय। प्रभु ने कहा, मैं अपने भाग्य का तब उदय हुआ समझूंगा जब आप यहाँ अन्न भोजन करेंगे। महाप्रभु ने बोला कि आप जब तक यहाँ पर अन्न भोजन नहीं करते हैं तब तक मैं अपने भाग्य को उदय नहीं समझूंगा। आप अगर जो अन्न भोजन करते हैं यहाँ पर हमारे वहाँ हमारे हाथ से बना हुआ, तब इसको मैं अपना परम सौभाग्य मानूंगा। हासिया बले ना प्रभु तुम्ही की पाई वे, प्रभु बले आमी अन्न रांधी वाड़ एबे। पूरी बले की कार्य करिबे आर पाक ये अन्न आछे तहा कर दुई भाग। हासिया बलेना प्रभु एमी आमा चाओ ये अन्न ह्याच्छे तहा तुम्ही सब खाओ। तिलार देक आर अन्न रांधिवाड़ आमी ना कर संकोच किछु भिक्षा कर तुम्ही। तबे प्रभु आपनार अन्न तारे दिया आर अन्न रांधिते से गेला हर सहिया। ईश्वरपुरी ने हंसते हुए कहा कि तुम क्या खाओगे। प्रभु ने कहा कि मैं अभी और रसोई बना लेगा। तो महाप्रभु भोजन बना रहे थे। ईश्वरपुरी पाद ने बोला कि अगर जो मैं उस अन्न को खा लेता हूँ तो तुम क्या खाओगे फिर। तो प्रभु ने बोला कि मैं अपने लिए खुद रसोई बना लूंगा, क्योंकि मैं भी बना रहा हूँ। पुरी ने कहा कि किस लिए रसोई बनाते हो, जो अन्न तैयार है उसी के दो भाग कर लो। प्रभु ने हंसते हुए कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो अन्न तैयार है वो सब आप भोजन कीजिए। मैं पल भर में अन्न बना लेता हूँ, आप तनिक भी संकोच न करिए और आप केवल भिक्षा ग्रहण कीजिए। तभी प्रभु ने अपना अन्न उनको दे दिया और प्रसन्न होकर और अन्न बनाने लगे। हे न कृपा प्रभु र ईश्वर पुरी प्रति पुरी रोहो नाहिक कृष्ण छाड़ा अन्य मति। ऐसी कृपा थी कि प्रभु की ईश्वरपुरी के प्रति उधर पुरी की भी कृष्ण के अतिरिक्त उनमें अन्य मति नहीं थी। ये एक तरफ तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की ईश्वरपुरी पाद के प्रति कृपा हुई, और दूसरी पुरी की भी कृष्ण के अतिरिक्त उनके अन्य मति नहीं थी। मतलब उनकी मति किसी और में नहीं लगी थी, उनकी भी मति भगवान में ही लगी हुई थी। श्री हस्ते आपन प्रभु करे परिवेशन परानंद सुखे पूरी करे न भोजन। प्रभु अपने श्री हस्तों से परोसने लगे और पूरी परमानंद सुख में से भोजन करने लगे। इस प्रकार महाप्रभु चैतन्य देव ने अपने हाथों से परोसने लगते हैं और पूरी जो गोसाई थे ईश्वरपुरी पाद, वो परम आनंद से सुख में आकर भोजन करने लगते हैं। से ही क्षणे रमा देवी अति अलक्षित प्रभुर निमित्त अन्न रांधिया त्वरिते। उस समय रमा देवी ने अति अलक्षित रूप से प्रभु के लिए शीघ्र ही अन्न तैयार कर दिया। बोल रहे हैं कि उसी समय जो रमा देवी या लक्ष्मी देवी, वो प्रभु के लिए शीघ्र ही भोजन तैयार कर देती हैं। गौर नारायण की प्रियतमा सेविका रूप में श्री महालक्ष्मी देवी ने बद्ध जीवों के प्राकृतिक लौकिक जड़ नेत्रों के अगोचर में उसी समय अपने प्रिय पति के भोग के निमित्त अमृतमय अन्न तैयार कर दिया। तो इस तरह से जो माता लक्ष्मी है, महालक्ष्मी, वो क्या करती हैं, गौर नारायण के लिए जो उनकी प्रियतमा है, सेविका है, वो वहीं पर भोजन का विस्तार हो जाता है। ठीक है ना। जो भोजन बना था वो इतना बढ़ जाता है, डायरेक्टली जो है लक्ष्मी महालक्ष्मी देवी ने क्या किया, उस भोजन का विस्तार कर दिया, अमृतमय भोजन तैयार कर दिया। तबे प्रभु आगे ताने भिक्षा कराईला आपने वो भोजन करीला हर सहैया। तब ईश्वरपुरी को भोजन कराने के बाद प्रभु ने स्वयं आनंद पूर्वक भोजन किया। ईश्वरपुरी र संगे प्रभु र भोजन इहार श्रवणे मिले कृष्ण प्रेम धन। ईश्वरपुरी के साथ प्रभु की भोजन लीला सुनने से कृष्ण प्रेम धन मिलता है। देखो क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति महाप्रभु का ईश्वरपुरी के साथ भोजन लीला का कीर्तन का श्रवण करता है, मतलब कथा का श्रवण करता है, उसको यूं ही कृष्ण प्रेम धन मिल जाता है। इतना इस कथा का महात्मा है कि जो इस कथा को सुनेगा उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तबे प्रभु ईश्वरपुरी सर्व अंगे आपन श्री हस्त लेपी लेना गंधे। तब प्रभु ने श्री ईश्वरपुरी के संग समस्त अंगों पर अपने श्री हस्तों से दिव्य गंध का लेपन किया।
उसके बाद प्रभु ने क्या किया, ईश्वरपुरी के समस्त अंगों पर श्री हस्तों का दिव्य गंध का लेपन किया। मतलब अपने हस्त में, हस्त से उनके सारे अंगों को क्या किया, सहलाया उन्होंने, और दिव्य गंध से लेपित हो गया उनका पूरा शरीर। जगत गुरु प्रभु ने शिष्य अभिमान से अपने हाथों से दिव्य गंध द्वारा ईश्वरपुरी पाद के समस्त अंगों का लेपन करके आदर्श गुरु सेवा की शिक्षा दी। कि जब गुरु की हम सेवा करें तो अपने हाथों से, बता रहे हैं कि जगत गुरु प्रभु ने, मतलब ईश्वरपुरी पाद की जब सेवा करने लगे तो अपने हाथों में दिव्य गंध लगाकर उनके समस्त अंगों पर उस गंध का लेपन किया, अपने गुरु के समस्त अंगों पर महाप्रभु ने, और आदर्श गुरु सेवा की शिक्षा प्रदान की। भगवत प्रकाश विग्रह से गुरुदेव की सेवा करने के बहाने कल एकमात्र कल हरि गुरु भगवान वैष्णव की की ही सेवा के शादी योग्य। कल कल वाली माइक ऑफ करके क्लास में बैठे। बोलते हैं भगवत प्रकाश विग्रह श्री गुरुदेव की सेवा करने के बहाने एकमात्र हरि गुरु वैष्णव की ही सेवा के योग्य उपकरण स्वरूप जगत के समस्त उत्तम उत्तम पदार्थों का कभी भी इंद्रिय तर्पण की इच्छा से स्वयं उपभोग नहीं करेंगे। इस विधि की शिक्षा महाप्रभु ने दी कि जो भी हम उत्तम भोजन बनाते हैं उसको गुरु और भगवान को अर्पित करना चाहिए, फिर उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करना चाहिए, न कि अपने इंद्रिय तर्पण के लिए स्वयं की इच्छा का उपयोग करने के लिए उस भोजन को करना चाहिए। यत प्रीत ईश्वरेर ईश्वर पुरीर तहाँ वर्णिवारे कौन जगत जन शक्ति धरे। प्रभु की ईश्वरपुरी के प्रति जितनी प्रीति थी उसका वर्णन करने में किसकी शक्ति है। कि जो महाप्रभु चैतन्य देव का जो ईश्वरपुरी पाद के प्रति जो प्रेम था अपने गुरु के प्रति, उसका वर्णन करने में कौन सामर्थ्य रखता है। आप न ईश्वर श्री चैतन्य भगवान देख लेना ईश्वर पुरी जन्मस्थान। स्वयं ईश्वर श्री चैतन्य भगवान ने ईश्वरपुरी के जन्मभूमि का दर्शन किया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम अपने गुरुदेव के जन्मभूमि का दर्शन कर पाए। समझ रहे, जहाँ गुरुदेव जन्म लिया उन्होंने, उस जन्मभूमि का कोई दर्शन कर लेता है, वो भी बड़ा बहुत ही सौभाग्य की बात है जो महाप्रभु चैतन्य देव ने करके दिखाया। ईश्वरपुरी का जन्म स्थान बता रहे हैं कि ईवीआर लाइन पर कुमारहट ग्राम वर्तमान हाली शहर स्टेशन से 1 कोस के बीच में अवस्थित है। अभी इस जन्म स्थान के निकट तत्व विरोधी सखी भेकी दल का अर्चन विचार प्रवर्तित हुआ है। भगवत जन्म स्थान का दर्शन, नमन और परिक्रमा आदि शुद्ध भक्ति के अत्यंत अनुष्ठान है। बोलते हैं कि जो भगवत जन्म स्थान है जहाँ पर भगवान के जन्म लेते हैं, उस स्थान का दर्शन करना, उसको नमस्कार करना, उसकी परिक्रमा करना शुद्ध भक्ति का एक अत्यंत अनुष्ठान है। मतलब शुद्ध भक्ति हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एक अंग है कि हम भगवत पार्षद जहाँ जन्म लेते हैं उस स्थानों का दर्शन करना, उनको नमस्कार करना, उनकी परिक्रमा करना भी शुद्ध भक्ति के लिए एक अनुष्ठान है। प्रभु बोले कुमार हट्टे नमस्कार श्री ईश्वरपुरी एक ग्रामे अवतार। प्रभु ने कहा कि कुमार हट्ट को नमस्कार है जहाँ ईश्वरपुरी ने अवतार ग्रहण किया था। तो कुमार हट्ट ग्राम को चैतन्य महाप्रभु नमस्कार करते हैं क्योंकि वहीं पर ईश्वरपुरी पाद ने जन्म ग्रहण किया था। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है का काम दिले न विस्तर चैतन्य से ये स्थाने आर शब्द किछु नाही ईश्वरपुरी बिना से स्थाने मृतिका अपने प्रभु तुली लई ने न बहिर्वासे बांधिए ए झूली। उसी स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत क्रंदन किया और उस समय ईश्वरपुरी के अतिरिक्त अन्य कोई शब्द उनके मुख से नहीं निकल रहा था। फिर वहां का रज लेकर प्रभु ने अपनी बहिर्वास में बांध दिया। कि गुरु स्थान का जो रज था जहाँ पर गुरु मतलब प्रकट होते हैं, उस स्थान को रज के उस धूल को लेकर वो अपने उत्तरी वस्त्र में बांध लेते हैं बहिर्वास में। प्रभु बोले ईश्वरपुरी जन्मस्थान ए मृतिका हमारा जीवन धन प्राण। प्रभु ने कहा कि ईश्वरपुरी को कि जन्म स्थान की जो ये रज है ये मेरे जीवन धन का प्राण है। कि जो जहाँ पर हमारे गुरुदेव ने जन्म लिया है उस स्थान का जो रज है, मट्टी है, वो हमारे जीवन का बहुमूल्य धन प्राण है। हीन ईश्वरेर प्रीत ईश्वरपुरी भक्तिर बढ़ाते प्रभु सब शक्ति धरे। ऐसी प्रीति प्रभु ईश्वरपुरी के प्रति करते थे। प्रभु अपने भक्तों का महात्म बढ़ाने के लिए सब शक्ति धारण करते हैं। इस तरह से बता रहे हैं कि ऐसी प्रीति प्रभु प्रभु ईश्वरपुरी के प्रति करते थे। प्रभु अपने भक्तों का महात्म बढ़ाने के लिए सब शक्ति धारण करते हैं। इस तरह से ईश्वरपुरी पाद को उन्होंने गुरु के रूप में तो स्वीकार किया, लेकिन ईश्वरपुरी पाद पर उन्होंने कृपा किया।
ठीक है ना। और उनके महत्व को बढ़ाया, महात्म को बढ़ाया उन्होंने। बोलते हैं भगवान भक्त की पूजा करते हैं, इसलिए भगवान गौर सुंदर ने महाभागवत अवतार ईश्वर पुरीपाद की गुरु रूप में वर्ण लीला द्वारा अपने प्रिय भक्त की मर्यादा वृद्धि की थी। कि बाहरी दृष्टि से तो लगता होगा कि ईश्वर पुरीपाद को वो गुरु के रूप में वर्ण कर रहे हैं, लेकिन उनकी मर्यादा की वृद्धि करने के लिए उस महाभागवत को, ईश्वर पुरीपाद को उन्होंने गुरु के रूप में वर्ण लीला किया था, कि उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया था। प्रभु बले गया करी ते एई आई लाड़, सत्य हेला ईश्वर पुरी देखी लाड़। प्रभु ने कहा कि मेरा गया देखने के लिए आना सफल हुआ, जिससे मुझे ईश्वर पुरीपाद के दर्शन हुए। बोलना कि मैं गया तीर्थ में गया, वो तीर्थ यात्रा हमारा सफल हुआ क्योंकि मुझे ईश्वर पुरीपाद के दर्शन हो पाए। गया तीर्थ में शुभ गमन लक्ष्य से इस स्थान पर जो साक्षात तीर्थभूत श्री गुरुदेव के पाद पद्मों का दर्शन कर पाया, इससे ही मुझे समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त हो गया। जगत गुरु लोक शिक्षक प्रभु ने साधक शिष्यों की शिक्षा के निमित्त अपने श्रीमुख से यह बात कही। देखो कितना गूढ़ रहस्य छिपा है इसमें। क्या बोलते हैं कि गया तीर्थ में शुभ गमोनपलक्ष से इस स्थान पर जो साक्षात तीर्थभूत श्री गुरुदेव के पाद पद्मों का दर्शन कर पाया, इससे ही मुझे समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त हो गया। मान लो कि कोई व्यक्ति तीर्थ स्थान में जाता है, ठीक है ना, वहां पर जाकर अपने गुरुदेव को प्रणाम नहीं करता है, तो उसका तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं माना जाएगा, तीर्थ यात्रा असफल हो गई। इसीलिए हमें तीर्थ यात्रा करते हैं, किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो पहले वहां पर हमारे गुरु जी के श्री विग्रह विराजमान हो तो पहले गुरुदेव को जाकर हमें प्रणाम करना, पहला कार्य करना है। उसके बाद कोई अन्य तीर्थ यात्रा, चाहे तीर्थों के मंदिरों के भ्रमण, स्नान, ध्यान, जप तप दया जो भी करना है, वो बाद के कार्य हैं। पहले जाकर गुरु स्थान पर हमें प्रणाम करना चाहिए, वहां पर प्रणाम करके कुछ कीर्तन करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तब जाकर आगे का प्रोग्राम करना चाहिए। हम लोगों को लगता है कि चलो अब आ गए, फटाफट दर्शन करो, भागो, अंत में जाते समय मंदिर चल के प्रणाम कर लेंगे, क्या खत्म होगा, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, गुरु जी भी प्रसन्न हो गए, हम भी प्रसन्न हो गए। अपने हिसाब से प्लानिंग नहीं, हमें शास्त्रों के हिसाब से प्लानिंग करेंगे, तब जाकर हम धाम यात्रा या तीर्थ यात्रा करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा। इसीलिए गुरु का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण पोस्ट नहीं है। स्वयं साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस् तथा भावित संधि, किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हमने क्या बताया, जो प्रमाणिक गुरु होता है वो भगवान के समान ही पूजनीय है, और भगवान और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, हर कार्य गुरु को माध्यम बना के करना चाहिए। जब हम गुरु को माध्यम बनाकर हर अपनी एक्टिविटी करेंगे, धाम यात्रा भी करें, तो पहले जाकर गुरुदेव को प्रणाम करें, वहां पर उनके विग्रहों को प्रणाम करें, उनका स्मरण करें। अब मान लो कि किसी तीर्थ धाम में हम जाते हैं और वहां पर हमारे गुरुदेव के विग्रह नहीं है, या ऐसा सिचुएशंस नहीं होता कि हम गुरुदेव के पास जा सकते हैं, चाहे बहुत दूरी पर है, कुछ डिस्टेंस है हमारे पास, वो कन्वेंस नहीं, उस सिचुएशंस में क्या करें हम। तो धाम में या तीर्थ में हम उतरते ही हमें क्या करना चाहिए, पहले प्रणाम करना चाहिए अपने गुरुदेव को, अपने गुरुदेव को और अपने परम गुरुदेव के प्रणाम मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। फिर समस्त वैष्णव आचार्यों को प्रणाम करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, इस मंत्र से। फिर उस तीर्थ के या फिर धाम के जो वरिष्ठ आचार्य गण हैं उनको तो प्रणाम कर लिया अब हमने, वहां पर जो श्री विग्रह विराजमान है उनको प्रणाम करना चाहिए उनके प्रणाम मंत्र से, ठीक है ना। जो पुण्य नदियां हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, जो जो भी उस तीर्थ स्थल में पवित्र चीजें हैं उसको हमें प्रणाम करना चाहिए। अब जो व्यक्ति तीर्थ स्थान में रहता है, मान लो कि कोई तीर्थ में रहता है, कोई प्रयाग तीर्थ में रहता है, या वृंदावन धाम में रहता है, या जगन्नाथपुरी में रहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको भी निरंतर रेगुलर बेसिस उठकर पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, उठने के साथ ही। और वहां पर जो श्री विग्रह विराजमान है, गुरुदेव विराजमान है, और जो हमारे पवित्र नदियां हैं, उस पवित्र नदियों का स्मरण करके उनको प्रणाम करना चाहिए रेगुलर, उठने के साथ ही। और पूजा अर्चना करने के बाद जो हम जय जयकार करते हैं उसमें भी उनका स्मरण करना चाहिए। जैसे मान लो कि हम बाहर के मंदिरों में हम लोग जो प्रेम ध्वनि मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसमें ब्रज के सारे तीर्थों का हम लोग स्मरण नहीं करते हैं, ठीक है ना। ब्रज का मतलब सारे तीर्थों का मतलब हो गया कि जो है वृंदावन धाम, मथुरा धाम, बरसाना धाम, गोवर्धन धाम और गोकुल धाम, नंदगांव धाम, ये सारे धाम हैं यहाँ पर। लेकिन वृंदावन में रहकर
अभी अपने मंदिरों में नहीं होता, लेकिन ऐसा सिस्टम है, नियम है ऐसा अपने परंपरा में कि इन सारे, अगर जो व्यक्ति वृंदावन धाम में वो मंगला आरती कर रहा है, तो ब्रज के सारे जो भी तीर्थ स्थान है उसका स्मरण उसको करना चाहिए, प्रेम ध्वनि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, उसमें सबको ऐड करना चाहिए, आवश्यक है। ये चीजें नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए, तब जाकर हमें कृपा मिलेगी। और जो हम तीर्थ धाम या धाम में या तीर्थों में निवास करते हैं, तो उस धाम और तीर्थों की जो इष्ट आराध्य देव हैं, या वहां पर जो प्रवाहित हुई नदियां हैं, उन सबको हमें प्रणाम रेगुलर बेसिस करना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम उस धाम में रहेंगे, नहीं तो धाम में रहते हुए बहुत सारे अपराध होंगे, और धाम में रहते हुए हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा, बहुत सारे अनर्थ घेर लेंगे हमें। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए जब हमारा धाम में या तीर्थों में जन्म हुआ, खासकर जो है वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, प्रयाग, ऐसे जो तीर्थों में जन्म लेते हैं या रहते हैं, उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक वहाँ के तीर्थों के जो सारे इष्ट आराध्य देव हैं, नदियां हैं, उनको रेगुलर बेसिस प्रणाम करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। तब आपका शुद्धिकरण अच्छा होगा और भगवान आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप कुछ ऐसा पुण्य कार्य किए जो उस तीर्थ में या धाम में वास करने का आपको चांस मिला है। जो व्यक्ति तीर्थ में या धाम में वास नहीं करता, वो अपने घर पर रहकर उसका स्मरण करके वही लाभ प्राप्त करता है जो धाम में रहने से प्राप्त होता है। तो अपने घर पर ही हम स्मरण कर लेंगे, वो लाभ तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन कुछ लाभ हमें भी मिलेगा, ठीक है ना। और जो हम वहां पर रहकर स्मरण करते हैं, तो बोलते हैं, हे ना ईश्वर, ईश्वरेरा प्रीत ईश्वर पुरीर, भक्तिर बढ़ाते प्रभु सब शक्ति धरे। अब जैसे मान लो कि कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पर यमुना या गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, तो कम से कम यमुना नदी का स्मरण करना चाहिए रेगुलर बेसिस। उनको उठने के साथ ही धरती माता को प्रणाम करके, यमुना का स्मरण करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हफ्ते में एक बार जाकर उनमें आचमन करना है, स्नान करना है, उनकी परिक्रमा करनी है, उनके सामने आरती करनी है, धूप दीप फूल चढ़ाने हैं, ये सब चीजें हमें करनी चाहिए। क्योंकि आप बहुत ही फॉर्चुनेट व्यक्ति हो, जो ऐसे नदी जहां पर प्रवाहित हो रही है उस शहर में आपका मकान है। ये हमें सौभाग्य पता नहीं लगता होगा, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं, लेकिन बहुत बड़ा सौभाग्य। आप विश्वास मानो इस बात का, जहां पर गंगा या यमुना जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं, तो न चाहते हुए भी व्यक्ति के अंदर सात्विक चेतना का विकास होता है। उसकी उसकी जो है चेतना धीरे धीरे सात्विक हो जाएगी। वहां पर पाप कर्म कम होंगे, खासकर जहां पर गंगा चाहे यमुना जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं वहां पर। बोलते हैं, भक्त भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए भगवान गौर सुंदर ने महाभागवतवर ईश्वरपुरी पाद की गुरु रूप में वर्ण लीला द्वारा अपने प्रिय भक्त की मर्यादा की वृद्धि की। प्रभु बले गया करी थे ए आईलाड़, सत्य हेला ईश्वरपुरी देखिलाड़। प्रभु ने कहा, मेरा गया देखने आना सफल हुआ, जिससे मुझे ईश्वरपुरी पाद के दर्शन हुए। बोलते हैं, गया तीर्थ में शुभ आगमन लक्ष्य से इस स्थान पर जो साक्षात तीर्थभूत श्री गुरुदेव के पाद पद्मों का दर्शन कर पाया, इससे ही मुझे समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त हुआ है। जगत गुरु लोक शिक्षक प्रभु ने साधक शिक्षकों की शिक्षा के निमित्त अपने श्री मुख से यह बात कही है। देखो क्या बता रहे हैं, कि जगत गुरु जो लोक शिक्षक है महाप्रभु चैतन्य देव, वो साधक शिष्यों की शिक्षा के निमित्त अपने इस मुख से यह बात कही है कि तीर्थ स्थलों का दर्शन करने हम जाते हैं, शुभ आगमन करते हैं, तो वहां पर तीर्थभूत श्री गुरुदेव के पाद पद्मों का दर्शन करना, और उन तीर्थों का दर्शन करने के साथ साथ उस गुरु को प्रणाम करना बहुत ही आवश्यक है। तब जाकर हमारा तीर्थ यात्रा पूर्ण माना जाएगा। और तीर्थ यात्रा करने, तीर्थ में प्रवेश करने के बाद अगर जो हमें तीर्थ का दर्शन करना है वहाँ के मंदिरों का, तो पहले गुरुदेव से आज्ञा लेनी चाहिए कि हम आपके तीर्थ में, इस तीर्थ में आया हूँ, आप हम पर कृपा करें, और कृपा करके हमें इस तीर्थों के वास्तविक जो दर्शन है उस दर्शन को आप हमें प्रदान करें। उनकी कृपा से हमें दर्शन प्राप्त होगा। अब आए नहीं फटाफट जो है, चलो बाकी बिहारी चलते हैं, इस मंदिर चलते हैं, उस मंदिर, सारे मंदिर घूम लिए, और पता नहीं लगा कि हमारे गुरुदेव कौन है, किससे हमने दीक्षा लिया, क्या किया, कुछ पता नहीं है कुछ। आए सब कुछ घूमे फटाफट, चाट कुल्फी फुल्की खाए और भागे यहाँ से कि शाम को ट्रेन पकड़ना है। उससे बढ़िया आप धाम यात्रा मत करो। धाम यात्रा हो तो निश्चिंत होकर आओ, और ऐसे लोगों के साथ आओ जो भगवान के भक्त हैं। न आओ बढ़िया है, लेकिन नॉन डिवोटी के साथ मत आओ, जिसको भक्ति से कुछ लेना देना। वो आके अपराध करेगा खुद भी, उसको तो अपराध नहीं लगेगा, आपको अपराध लग जाएगा गुरु के प्रति। इसीलिए गुरुदेव के स्थान पर जाकर प्रणाम करना, उनसे कृपा की याचना करना, फिर उनकी कृपा से हमें धाम के सारे दर्शन होंगे।
इस तरह से हमें करना चाहिए, बता रहे हैं महाप्रभु चैतन्य देव। आठ दिने निवृत्त ईश्वरपुरी स्थाने मंत्र दीक्षा चाहिए ना मधुर वचने। दूसरे दिन प्रभु ने एकांत में ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा लेने के लिए मधुर वचनों में प्रार्थनाएं की। दूसरे दिन क्या किया, महाप्रभु चैतन्य देव ने ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा लेने के लिए मधुर वचनों में प्रार्थना की। अब देखो, उस समय मंत्र दीक्षा लेने के लिए गुरु को अप्रोच करके उनसे प्रार्थनाएं करनी पड़ती थी। इस कलयुग में एक व्यक्ति तैयार नहीं होगा दीक्षा लेने के लिए, और जो उसको घेर के पढ़ाया ना जाए, उसको समझाया ना जाए, भाई कि तू अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो मंत्र जाप कर ले, किसी प्रमाणिक गुरु का शरण ग्रहण कर ले, उनसे दीक्षा प्राप्त कर ले, उनके मुख से जो मंत्र मिलता है, माला मिलती है, उस पर जाप कर ले, तेरा जीवन सार्थक बन जाए। उसके बाद भी लगेगा उसको कि इसकी क्या जरूरत पड़ी है मुझे समझाने की, इसको क्या फायदा मिलने वाला है। उसको, अब जो किसी व्यक्ति को समझाया जाए कि तुम क्या करो, भगवत गीता की क्लास में आओ, भगवत गीता सुनो, सीखो, समझो, महामंत्र का जाप करो, तो उस व्यक्ति को लगता है कि इनको क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि वो इस काम को, इस भौतिक संसार में हर एक काम को प्रॉफिट के लिए करता है। तो वो अगले व्यक्ति पर भी यही सोचकर वो सोचता है कि अगला व्यक्ति हमसे हमको अप्रोच कर रहा है तो इसको कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है। अरे हमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, हम लोग का काम ही यही है कि हम लोग भगवान की सेवा में मदद करने वाले लोग हैं। भगवान ने हम पर कृपा की है तो उस कृपा को हमें वितरण करना है। हम सबका उत्तरदायित्व है कि जो कृपा हम पर हुई है भगवान की या गुरु की, उस कृपा और उस गुरु और भगवान की कृपा को जब हम वितरण करते हैं, लोगों को भक्ति से जोड़ते हैं, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। क्या बोला भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के लगभग 66वें या 67वें श्लोक में, कि जो मेरे इस वाक्य का प्रचार करता है उससे प्रिय ना तो कोई है ना कोई होगा। मतलब भगवत गीता के ज्ञान को या महामंत्र के ज्ञान को जो वितरण करता है, उससे ज्यादा कोई ना तो प्रिय है ना कोई प्रिय होगा। और जब हमें भगवान का प्रिय बनना है तो भगवत गीता के ज्ञान को वितरण करना पड़ेगा, सबको महामंत्र से जोड़ना पड़ेगा। ये हम सबका उत्तरदायित्व बनता है, कर्तव्य है। हम अपने गुरु के ऋणों से कैसे मुक्त हो पाएंगे। गुरुदेव ने आप पर कृपा करके आपको मंत्र दीक्षा दिया है, आप उसके महत्व को नहीं समझते होगे, लेकिन वो जो आपको मंत्र दीक्षा मिला है गुरु के द्वारा, ठीक है ना, उस प्रमाणिक संप्रदाय में प्रमाणिक गुरु से दीक्षा मिल जाना अपने आप में आपका जीवन पूर्ण रूपेण सार्थक हो गया। बस अब आपको क्या करना है, उस आदेश का पालन करके आप निश्चित रूप से गुरु परंपरा को प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न कर लोगे। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका, इसको छोटा मोटा मत मानना। इस भौतिक संसार में कोई परिवार का पालन पोषण कर सकता है, धन कमा सकता है, कुछ खोज कर सकता है, लेकिन प्रमाणिक गुरु से हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षा लेकर और उस महामंत्र का जाप कर ले, ये तो बहुत ही रेयर व्यक्ति को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पादे पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड भ्रमण करते करते व्यक्ति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते कौन सा भाग्यवान जीव है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको मंत्र दीक्षा मिल गया। समझ रहे बात को। अब उसको जब मंत्र दीक्षा मिल गया तो उसको आदेश का पालन करना है और गुरु की सेवाओं में कुछ हमें पार्टिसिपेशन करना है। गुरु की सेवा क्या है, सारे संसार को कृष्ण प्रदान करना है, भक्ति प्रदान करनी है। उसमें हमें एक इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य करना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार। जारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखो उसको कृष्ण का उपदेश दीजिए। इसमें आपको शर्माना नहीं है, आप स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, जो भी आपसे मिलता है, आपको एक सुख और आनंद में जीवन प्राप्त हुआ है, आप उस सुख और आनंद में जीवन की तलाश जो कर रहा है व्यक्ति, उसको जोड़ो भगवान से। आप पर भी कृष्ण कृपा तभी होगी जब आप दूसरे को भी भगवान से जोड़ोगे। हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि जो गुरु और कृष्ण की कृपा, वैष्णव की कृपा हमें मिली है, उसको हम वितरण करेंगे तो और हमें कृपा मिलेगी। कृपा, धन और विद्या, इन तीनों चीजों का जो वितरण करता है उसको वास्तव में ये सारी चीजें बहुत ही अनंत मात्रा में प्राप्त होती हैं। जब हम गुरु कृपा को, धन को और विद्या को वितरण करते हैं तो वो कई गुना बढ़कर हमें मिलता है, और जब हम इसको छिपा कर रखते हैं तो घटता जाता है, नुकसान करता है, वो क्रोध उत्पन्न करेगा। लेकिन जब हम वितरण करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे भक्ति से और शक्ति का सही उपयोग करेंगे, जो नाम जब करते हैं तो शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति का सही उपयोग क्या है, लोगों को भक्ति से जोड़ना। तो हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि जो भी हमारे अपने परिवार के सदस्य हों या आस पड़ोस के लोग हों या जो मिलने मिलाने वाले दोस्त मित्र हैं, सबको जोड़े भगवान की भक्ति से। आप नहीं जोड़ सकते हो, अपने साथ वृंदावन के लिए दर्शन करने के लिए ले आओ उनको। मैं प्रयास करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी धीरे धीरे भगवान की भक्ति से जुड़ें। धीरे धीरे अपने अंदर उदारता बढ़ानी पड़ेगी। ये हम लोग अपने प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं,
ठीक है ना। प्रॉफिट के लिए करना होता तो 1.5 घंटे क्लास लेना है, कुछ काम कर लेता तो कुछ धन प्राप्त होता उससे। लेकिन इसमें हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, क्या है, ये गुरुदेव की सेवा है। ठीक है ना। तो हम सबका उत्तरदायित्व बनता है गुरु की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। और हमें निस्वार्थ भाव से, देखो जब तक हम अपने हृदय में उदारता नहीं, हर एक जीवात्मा के प्रति करुणा नहीं जागृत करेंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे कि मैं इस मंदिर से हूँ, मैं वो उस मंदिर से है, हम दोनों एक क्लास में नहीं आ सकते हैं, चाहे अपने अंदर कुछ मनमुटाव है, ऐसे कैसे भगवत प्राप्ति करोगे आपस में ईर्ष्या द्वेष पाल करके। बहुत ही हृदय को बहुत ही सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, स्वच्छ और सुंदर बनाना पड़ेगा, तब उसमें भगवान की कृपा होगी और भगवान निवास करेंगे। आपस में ही हम मनमुटाव रखकर कि ये उस मंदिर से है, ये वहां से जुड़ा है, ये उस गुरु का शिष्य है, ये हमारे संप्रदाय से नहीं है, दूसरे संप्रदाय से, आपस में इसी में झगड़ा है पूरे संसार में। गीता भागवतम की कथा किसी संप्रदाय और रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, गीता भागवतम की कथा हर एक जीवात्मा के लिए है जो भगवान का अंश है। आप किसी भी संप्रदाय में, किसी भी गुरु परंपरा से, किसी भी आचार्य से जुड़े हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप आपके लिए भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। अब जो ज्ञान गीता भागवतम में किसी आचार्य के द्वारा लिखा गया है, वो ऐसा उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि बस ये हमारे संप्रदाय के लोग ही पढ़ेंगे, और न इस उद्देश्य से पढ़ाने वाला लोगों को प्रचार करता है। गीता भागवतम की कथा सबके लिए है। जो भी आचार्य ने उस गीता भागवतम को लिखा है, ट्रांसलेट किया है, वो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बस ये हमारे ही भक्तों के लिए है, कि वही पढ़ के और पछाएंगे और दूसरे के लिए ये भगवत गीता भागवतम का ज्ञान। ये तो ना तो भगवान ने बोला है, ना उस गुरु ने बोला है। अब आपस में इसी बात का झगड़ा है लोगों के बीच में, कि ये तो हमारे संप्रदाय का बुक्स है, ये दूसरे संप्रदाय के लोग कैसे पढ़ सकते हैं। इसका क्या मतलब है भाई। गीता भागवतम का उपदेश जो है भगवान ने सबको, सबके लिए दिया है। वो किसी भी संप्रदाय से दीक्षित है, भगवान का भक्त है, वो ये ज्ञान सुन सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है, अपने जीवन में पालन कर सकता है। उससे उस गुरु को भी कृपा मिलेगी जिस गुरु ने लिखा है इसको। ये इसका मतलब है। ये थोड़ी ना मतलब कि अब वो बस हमारे ही तक सीमित रहा है, हमारे गुरुदेव ने लिखा है। अरे आपके गुरुदेव ने लिखा है, उस गुरुदेव के वाक्यों को आप वितरित करो, सबका कल्याण करने के लिए लिखा है। गुरुदेव का ये मूड नहीं था कि बस हमारे शिष्य ही पढ़ कर और आपस में झगड़ा करेंगे। उनका ये मूड था कि हमारे द्वारा प्रदत्त ज्ञान का जो हमें रियलाइजेशन रियलाइजेशन हुआ भक्ति को, वो सबको हम उस रियलाइजेशन को वितरित करें जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है। ये उसका मूड था। अब गुरु का मूड समझा नहीं, आपस में झगड़ा, हमारे गुरुदेव का बुक है जी, हमारे गुरुदेव ने लिखा है, ये हमारे संप्रदाय के लोगों के लिए लिखा है। महाप्रभु चैतन्य देव ने चारों संप्रदाय से कुछ कुछ सिद्धांत उठाए हैं और अपने संप्रदाय में लागू किया, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में। वो इस बात का झगड़ा कर, उन्होंने, हर व्यक्ति के अंदर कुछ यूनिक क्वालिटी है, उस यूनिक क्वालिटी को हमें स्वीकार करना है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति क्यों ना हो। और जो भगवान का भक्त है तो उसके अंदर भगवान ने कुछ गुण दिए हैं। वहां पर धाम में जाकर भगवान की जब सेवा में एंगेज होगी तो वहां ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस गुरु के शिष्य हो, कहाँ से आपने दीक्षा लिया। ये कहीं नहीं देखा जाएगा कि आप बहुत बड़े संगठन से दीक्षा लिए हो कि बहुत छोटे गुरु से दीक्षा लिए हो। आप भक्ति करके शुद्ध होकर भगवान को प्राप्त कर लिए, वहां पर जाकर सबको एक साथ ही सेवा करनी है और यहीं पर प्रीति जागृत करनी है भक्तों में, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का किसी भी तरह का तिलक लगाता हो। सबको हृदय से नमन करना है, प्रणाम करना है। यहाँ ब्रजधाम में, वृंदावन में तो चारों संप्रदाय के लोग हैं, चारों संप्रदाय के अलावा भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, रसिक संप्रदाय। तो ये ऐसा थोड़ी ना कि सबको रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया जाएगा, नहीं, सबको रिस्पेक्ट करना है। सब भगवान के जन हैं, जाकर वहीं पर इष्ट आराध्य की सबकी सेवा करनी है। और धाम में रहने वाला कोई साधारण प्राणी थोड़ी ना हो सकता है। वो भगवान का नाम भजन कर रहा है, राधा कृष्ण की उपासना कर रहा है, चाहे देवी देवताओं की पूजा क्यों ना कर रहा हो, लेकिन है तो धामवासी वो। तो ऐसी मेंटालिटी हमें कभी अपने अंदर सुपीरियरिटी नहीं लानी कि मैं तो बहुत बड़े संस्थान से दीक्षित हूँ, अगला व्यक्ति बहुत छोटे गुरु से दीक्षा लिया है। ये सब चीजें बेकार की, फालतू। इस मानसिक कल्पना में शारीरिक लेवल पर कब तक व्यक्ति अटका रहेगा। थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म से अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। सबके प्रति करुणा जागृत करके हमें सबके लिए प्रार्थनाएं करनी है कि चलो उसका इतना बड़ा सौभाग्य नहीं था, वो किसी छोटे संस्थान से दीक्षा लिया, या कहीं हमारा बड़े संस्थान से हुआ, या मैं छोटे संस्थान से लिया, वो उसने बड़े संस्थान से। इसमें नहीं अटकना है हमें। हमें सबके लिए प्रेयर्स करना है, सबसे प्रेम वितरण करना है। हो सकता है कि वो भगवान का ज्यादा प्रेमी भक्त हो, और मैं बड़े संस्थान से दीक्षा लेकर और मैं छोटा भक्त हूँ, क्योंकि हमारी मेंटालिटी बहुत क्षुद्र है, बहुत ही घटिया विचार है हमारा। उसके अंदर वो विचार नहीं है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। इस भाव से हमें सबको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा,
तब हमारा भक्ति में, यही भगवान के द्वारा आपके विचारों का शुद्धिकरण ही भगवान के द्वारा दिया हुआ एग्जाम है। हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, सिचुएशंस ऐसे आते हैं, बहुत सारे भक्तों के बीच में रहते हैं, हमारी मेंटालिटी क्या डेवलप हुई है, कितना हम भक्ति में एडवांसमेंट किया हमने, ये इस बात से पता लगता है कि आपके विचार भक्तों को देखकर क्या उदित होते हैं, कि वो किस गुरु का शिष्य है, या कहाँ से दीक्षा लिया है, कितना भक्ति में एलिवेटेड है, वो शुद्ध संस्कृत उच्चारण नहीं कर पाता है, नाम जप ज्यादा नहीं करता है, मैं 64 माला जप करता हूँ, वो व्यक्ति 16 माला जप करता है, वो भोग लगा के प्रसाद नहीं खाता, इसी सब सब चीजों में व्यक्ति काल्पनिक रूप से अटका होता है। वो कहाँ से एडवांसमेंट करेगा स्पिरिचुअल लाइफ में? हमें धीरे धीरे अपने अंदर हृदय को जो है पवित्र करना है, सबको प्रणाम करना है, सबको रिस्पेक्ट देना है, सबको, कैसे व्यक्ति आगे बढ़ेगा भक्ति में, इसके लिए चिंतन करना है, न कि दूसरे के पैर खींचने के लिए। जब हम दूसरे को अप्रोच करते हैं, दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी भी गुरु का शिष्य हो, कहीं से भी दीक्षित हो, हम जब ये प्रयास करते हैं, ये प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु इन पर भी कृपा करके इनको भी जो है सद्बुद्धि प्रदान करना, कि ये भी भक्ति में एडवांसमेंट करें, तो उस व्यक्ति का एडवांसमेंट होगा या नहीं होगा, भगवान ने आपकी प्रार्थनाएं सुनी या नहीं सुनी, आपके हृदय के भाव को भगवान जरूर पढ़ लेंगे और आपका एडवांसमेंट कर देंगे। ये है भक्ति में शुद्धिकरण का मेथड जो है, इस बात पर हमें चलना पड़ेगा, ये विचार हमें अपने अंदर प्रवेश देनी पड़ेगी। हमें सब भक्तों को, अब आपस में क्या होता है कि बहुत ही खींचतान मचा होता है बड़े यूनिट के अंदर, ये इस गुरु का शिष्य है, ये अपने संप्रदाय को छोड़कर दूसरे संप्रदाय से दीक्षा ले लिया, घटिया भक्त है, गुरु जी को त्याग दिया। अरे गुरु जी को त्याग दिया और जो भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, तो गुरु जी की कृपा हुई है। हो सकता है कि आपके साथ उसका एडजस्टमेंट ना बना हो, इस संप्रदाय में एडजस्टमेंट ना हुआ हो, किसी अलग गुरु से वो तालमेल बैठाकर भक्ति कर रहा है ना भगवान का, तो उसको क्रिटिसाइज करने का आपका राइट्स किसने दिया है? आप क्यों क्रिटिसाइज करते हो उसको? क्रिटिसाइज करने का आपका राइट्स नहीं है। आप अपनी भक्ति पर ध्यान दो, अपने गुरु, हो सकता है कि गुरु कृपा कोई छोटी वस्तु नहीं है, साक्षात भगवान की कृपा गुरु के माध्यम से आती है, और गुरु जानते हैं कि कौन किसके अंडर गाइडेंस में रहकर शुद्ध होगा। भजन की सबकी प्रणाली अलग अलग भगवान के द्वारा फिक्स है, कि कब कहाँ किसको ले जाना है, किस तरह घसीट कर कहाँ भक्ति में फंसा कर उसको शुद्ध करना है, भगवान जानते हैं। तो इसलिए हमें, और जो हम किसी छोटे संप्रदाय से या छोटे संस्थान से या बड़े संस्थान से दीक्षा भी ले लेते हैं, या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे साथ, कोई समस्या नहीं है। हमें गुरु के प्रति विश्वास बढ़ाना है और भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाना है, न कि अपने अंदर निगेटिव विचार पालना है। बहुत ही उदार हृदय रखकर और भगवान की भक्ति से जुड़ो, और क्या करो, निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति संभव हो पाएगी। सबके प्रति करुणा और दया की भावना, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम और रिस्पेक्ट दो। तृणादपि सुने चेना तरोरपि सहिष्णुना अमान ना मान देना कृतनी सदाहरि। गुरु स्वीकार करना या दीक्षा स्वीकार करना अपने हाथ में नहीं है, ये सब महामंत्र हमें प्रदान करता है, ठीक है ना। तो हमें अपने अंदर किसी भी तरह के निगेटिविटी नहीं रखनी है। हमें क्या करना है, उदार हृदय से भगवान की भक्ति करनी है। भगवान ने या गुरु ने हमें जो कृपा प्रदान किया है, उस कृपा के लिए उनको हमेशा थैंक्सफुल रहना है, उनके प्रति उनको हमेशा वो कहना है कि आपने हम पर कृपा किया है, आपने हमें इस तरह से जो भी हमें भक्ति में जोड़ा है, ये बहुत ही कृपा किया है आपने। और उस कृपा को हमें क्या करना है, ग्लोरीफाई करना है। तब हमारा भक्ति में एडवांसमेंट होगा, न कि निगेटिविटी अपने अंदर पालनी है। जब हम इस तरह से करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। अब ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो फिर लिंक क्वेश्चन लिख के भेज देना, मैं जवाब दे दूंगा। क्वेश्चन है किसी का कोई? प्रभु जी मेरे चार पाँच तीन चार क्वेश्चन है प्रभु जी। अब बताओ बताओ बताओ, मैं फिर रिकॉर्डिंग करके भेज देना, मैं हाँ, बता दूंगा। तो अभी क्वेश्चन बताऊं, पूछो प्रभु जी। हाँ हाँ, बताइए आप। प्रभु जी जैसे चैतन्य महाप्रभु है ना, हम्म, उनके जो गुरु थे ईश्वरपुरी, और हम्म, उनके जो संन्यास गुरु वो थे ना केशव भारती। तो हम्म, प्रभु जी जब उन्होंने गुरु दीक्षा ली तो उनके पहले उनका नाम, मतलब उनका संन्यास के बाद नाम बदला था ऐसा? और दूसरी चीज, क्योंकि वो एक एक मतलब गुरु के सामने तो एक भौतिक के रूप में आए थे ना, भौतिक पुरुष के रूप में। और हम्म। दूसरी चीज प्रभु जी, उनके गुरु ने जो दीक्षा में मंत्र